आज हम पाठ 7 हृदय परिवर्तन के अगले भाग को पढ़ेंगे। अशोक स्वतः ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? अशोक हैरान होकर कहता है कि जब वो पद्मा को देखता है, महाराजा की लड़की को, तो वो हैरान हो जाता है कि ये जो क्या साक्षात दुर्गा का रूप है, जो कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। शेष सैनिक सभी स्त्रियां हैं, क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? तब अशोक कहते हैं कि ये बाकी भी सारी स्त्रियां हैं और क्या मुझे इनसे युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं ये पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? तब अशोक जब स्त्रियों की सेना को देखता है तो वो कहता है कि मैं स्त्रियों का वध नहीं करूँगा, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊँगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं पाप नहीं करूँगा। तब वो अपने सैनिकों से भी कहता है कि तुम लोग भी स्त्रियों पर हाथ मत उठाना। और फिर वो पद्मा से कहता है कि तुम कौन हो देवी? पद्मा, आगे से पद्मा कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। तो पद्मा तब कहती है कि मैं महाराज की कन्या हूँ कलिंग के, और मैं अशोक जो कि हत्यारा है उसकी साथ लड़ने आई हूँ, उसकी सेना से। और ये जितनी भी स्त्रियां हैं ये सारी मेरी वीरांगनाएं हैं। वीरांगनाएं मतलब मेरी बहादुर वीर स्त्रियां हैं। जब तक ये सारी हैं तब तक कोई भी कलिंग के भीतर पैर भी नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? तो पद्मा ऐसे कहती है कि अशोक कहाँ है और वो मेरे पिता का हत्यारा कौन है? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ, कि मैं उससे युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व मतलब दो व्यक्तियों का युद्ध, मैं उससे युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक, अशोक मैं ही हूँ। तब जो अशोक सम्राट है वो कहते हैं कि राजकुमारी, अशोक तो मैं ही हूँ, दोषी मैं ही हूँ, परंतु आप स्त्री हैं, आपकी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊँगा। तब अशोक कहता है कि मैं ही दोषी हूँ और मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊँगा। आगे से पद्मा कहती है, क्यों महाराज? आगे से फिर अशोक कहते हैं, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी कि जो हमारे शास्त्र हैं वो स्त्रियों पर हाथ उठाने को नहीं कहते। तब पद्मा कहती है, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो। क्या तुम्हारे शास्त्र तुम्हें यही सिखाते हैं? तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। तो इस प्रकार जो पद्मा है वो बहुत गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी जो विजय लालसा है उसको पूरी करने, वो अभी इतने लोगों की माताओं की गोद को सूना करके पूरी नहीं हुई है। इतनी लाखों स्त्रियों का तुमने सिंदूर पोंछ दिया है, और तुम्हारे शास्त्र क्या तुम्हें ये सब सिखाते हैं कि तुम इतनी हत्याएं करो, तुम हत्यारे हो। कहती अब मैं अपनी बलि देकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि स्त्रियों पर तलवार उठाएं, और कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ भी नहीं चाहती, वो तुमसे सिर्फ युद्ध चाहती हैं। तब जो अशोक है वो सिर झुका लेते हैं। पद्मा, सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। पूर्ण आहुति मतलब समाप्ति होगी, भीषण मतलब भयंकर युद्ध। तो जो इस प्रकार जो पद्मा है वो राजा अशोक से युद्ध करना चाहती है और कहती है कि अब ये युद्ध हम स्त्रियां ही समाप्त करेंगी। बहुत हो चुका राजकुमारी, अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।